हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप चल रहा है जो 22 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इस बार एमटीएस एग्जाम में हवलदार पोस्ट का नया इंक्लूड किया गया है, जिस वजह से एस्पिरेंट्स को थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रहे हैं कि स्टेट कम पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे भरें। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता था उसमें हम सिर्फ स्टेट प्रेफरेंसेस भरते थे, मतलब कौन सी स्टेट में हमें नौकरी चाहिए उस हिसाब से हम प्रेफरेंसेस भरते थे, जो कि सिर्फ स्टेट का प्रेफरेंसेस भरना होता था। इस बार जो प्रेफरेंसेस है वो स्टेट काम पोस्ट प्रेफरेंस है, मतलब स्टेट एंड पोस्ट दोनों ही हम हमारे हिसाब से प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। तो उस वजह से एस्पिरेंट्स को थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही है कि इसको क्या क्या कंसिडर करना चाहिए प्रेफरेंस फिल करने के लिए। तो एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है उसको पूरी डिटेल में मैंने समझाया है इस वीडियो में, जो कि परसों मैंने अपलोड किया था। उसमें मैंने बहुत सारा डाउट्स ऑलरेडी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। जो भी छोटी छोटी इश्यूज होते हैं आप लोगों को फॉर्म भरने के टाइम, वो सभी इश्यूज मैंने डिस्कस किया है इन डिटेल। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टाइम स्टैम्प लगा दिया है हर एक इशू को लेकर कि कौन से टाइम में कौन सी डाउट डिस्कस किया गया है, जिससे कि आपको पूरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपका जो डाउट है वहाँ पे जाके उस टाइम में जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहता है जो अगर डिटेल में मैं ना बोलूँ आपको तो फिर वो कुछ ना कुछ डाउट्स रह ही जाते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल में अच्छी तरीके से जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये वीडियो में मैंने सिर्फ पोस्ट कम स्टेट प्रेफरेंस का जो डाउट है उसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ वो पॉइंट के लिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाया क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट को ये टॉपिक में ज़्यादा डाउट है, तो इसलिए अलग करके मैंने स्टेट कम पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ये वीडियो में डाल रही हूँ। अब अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट और नहीं रहेगा। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक न्यू वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in। ये वेबसाइट में डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बुक्स कैटेगरीज किया गया है। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके बुक्स सर्च कर सकते हैं, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, कैटेगरी वाइज वहाँ पे बुक एनलिस्ट किया गया है। गवर्नमेंट एग्जाम की जितनी भी बुक्स है सभी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई भी बुक्स आपको खरीदना है तो वो बुक्स के ऊपर क्लिक करने से आपको अमेजोन में वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ से आप अमेजोन से डायरेक्ट वो बुक खरीद सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप हमारा जो वेबसाइट है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए इस बार आपका पोस्ट क्या क्या है, रफली आपका इस बार पोस्ट क्या क्या है। पहला तो एमटीएस हो गया। एमटीएस आपका ऑल स्टेट्स में है। ओके, हमारा जितना भी स्टेट्स है सभी स्टेट्स में एमटीएस का वैकेंसीज है। नेक्स्ट क्या है, हवलदार। ये पोस्ट ऐड हुआ है। अब ये 3 टाइप का पोस्ट के अंदर ये हवलदार रिक्रूटमेंट होगा। एक तो है सीजीएसटी, ओके, जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडायरेक्ट कस्टम्स एंड टैक्सेस। और एक है कस्टम्स, ओके, ये भी सीबीआईसी के अंडर। और एक है, यहाँ पे जगह नहीं है, डायरेक्टोरेट। ये डीजीपीएम एंड सीबीएन के अंदर ये पोस्ट है। क्लियर है। एक आपका एमटीएस हो गया। हवलदार का 3 टाइप ऑफ पोस्ट है, एक सीजीएसटी हवलदार, एक हवलदार कस्टम, एक हवलदार डायरेक्टोरेट। ठीक है। अब आपको मैं दिखा दूंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ सीबीआईसी। ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं एकदम शुरू से आपको समझा रही हूँ। आपको ये ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या करना है सुन के हो गया, मेरा पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया बस काम हो गया। अगर आपको अच्छे से पोस्ट कम स्टेट प्रेफरेंस भरना है तो आपको ये अच्छे से सुनना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। इसके साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना। एंड मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में एक ही पास के अंदर सभी टाइप का गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाता है। एंड वो एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट,
चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, सभी तरह का टेस्ट अवेलेबल होता है। 470 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए 34,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है एंड इसके साथ साथ 5,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे अवेलेबल है। ये पास का जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक ही पास खरीदने से हर तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाता है, बी इट एसएससी, बी इट रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस, एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिससे कि हमें अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अलग अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक बात, एस्पिरेंट्स को हमेशा एक प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम के अंदर एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। घर में भी जब वो मॉक टेस्ट देते हैं वो टाइम के अंदर एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट देने से पहले फिर आप एक काम करिए, जो सेक्शनल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, वो सब अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा कि हमारे जो 4 सेक्शन हैं वो 4 सेक्शन के लिए अलग अलग से टाइम मैनेजमेंट डेवलप होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में हमें चारों अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग से टाइम अलॉट करना चाहिए एंड वही सेक्शनल टेस्ट हमें हेल्प करता है वो टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले जो भी सेक्शनल टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, छोटा छोटा जो टेस्ट होता है 10 मिनट्स 15 मिनट्स का, वो टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उससे ही आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, उससे आप मॉक टेस्ट टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये पास लेना है तो आप SSC IN कूपन कोड डाल सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगी एंड टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे जो बोला कि हमारे 4 टाइप का पोस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। एक MTS हो गया, उसको छोड़ के 3 टाइप का पोस्ट है। एक ये CGST है जो यहाँ पे लेफ्ट में है, ओके। उसके बाद देखिए कस्टम्स है, उसके बाद है डायरेक्टोरेट। जैसे कि मैंने आपको बोला था डायरेक्टोरेट एक DGPM और CBN के अंदर है। अब ये ऊपर में जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी टाइप एंड नेम ऑफ कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है वो क्या है, जैसे कि डिफेंस में कमांड वाइज ऑफिसेस होता है, वैसे यहाँ पे कैडर वाइज ऑफिसेस है, ओके। मैं रफली आपको ऐसे समझा रही हूँ, जैसे कि अगर आपका अलॉटमेंट CGST भोपाल में हुआ, ओके, CGST भोपाल में हुआ, तो आप ये जो यहाँ पे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र अंडर नागपुर, CCA एक्सेप्ट एरियाज अंडर औरंगाबाद एंड नासिक। नीचे अगर आप जाएंगे, ये आपका पोस्ट एंड ये आपका पोस्ट कोड शुरू हुआ है, ठीक है। पोस्ट कोड 11 से लेकर आपका 72 तक है, ओके। 11 से शुरू होकर 72 तक पोस्ट है। जैसे कि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप हवलदार CGST ये पोस्ट में सिलेक्ट हो गए एंड कौन सा स्टेट में सिलेक्ट हुए, चंडीगढ़ में, ओके। यहाँ पे देखिए, ये 4th में देखिए, आप हवलदार CGST के पोस्ट में चंडीगढ़ स्टेट में आप सिलेक्ट हुए हो। दैट इज आपका जो पोस्टिंग होगा वो पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जगह में से किसी भी एक जगह में आपका पोस्टिंग हो सकता है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग सिर्फ स्टेट प्रेफरेंसेस देते थे, ओके। हमें जो भी ऑप्शंस दिया जाता था, हम सिर्फ स्टेट्स, मतलब कौन से स्टेट में हम हमारा जॉब चाहते हैं उस रिगार्डिंग हम स्टेट भरते थे। इस बार क्या हो गया, दोनों ही हो गया, स्टेट कम पोस्ट प्रेफरेंस हो गया, ओके। दूसरी बात यह है कि यही फाइनल है, आप अभी जो प्रेफरेंस भरेंगे यही फाइनल है। ये अदर CGL CHSL की तरह नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पे आप सिक्वेंशियली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो CGL CHSL में लास्ट राउंड में होता है वो MTS के इस एग्जाम में फर्स्ट राउंड में ही हो जाता है। पहले जो आप स्टेट प्रेफरेंस देते थे वही फाइनल होता था। बहुत लोग ना समझ के स्टेट प्रेफरेंस दे देते थे, बाद में जाकर उनको समझ आता था कि वो प्रेफरेंसेस और वो नहीं चेंज कर सकते। इस बार भी सेम है, इस बार आपके पास दोनों ही ऑप्शन एक साथ अवेलेबल है। आप अपना स्टेट, आप अपना पोस्ट दोनों ही चूज कर सकते हैं, यही आप फाइनल चूज करोगे। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज योर प्रेफरेंस, ओके। हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपना प्रेफरेंस नहीं चेंज कर सकते, हो गया फर्स्ट। सेकेंड है कि यहाँ पे 11 से 72 तक पोस्ट कोड्स है, ओके। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सारी पोस्ट कोड्स, सारी ऑल जो बॉक्सेस है वो सभी बॉक्सेस आपको फिल करना चाहिए। एक्सेप्ट अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे जाके रह ही नहीं सकती, एट एनी कॉस्ट में वहाँ पे रह नहीं सकती, अगर ऐसा कोई स्टेट है कि आप वहाँ पे जाके नहीं
सस्टेन कर सकते हैं, ऐसे आपको लगता है तो जाकर आप वो स्टेट छोड़ देना, आप वो स्टेट के लिए अपना प्रेफरेंस मत देना। बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप अगर सभी स्टेट प्रेफरेंसेस एंड पोस्ट प्रेफरेंसेस फिल करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी नेचुरली बढ़ जाता है। अगर आप लिमिटेड प्रेफरेंसेस देते हैं तो नेचुरली वो प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाता है। कितना मार्क्स आने वाला है वो कोई नहीं जानता है, कैसा क्वेश्चंस आने वाला है वो कोई नहीं जानता है, कैसा आपका एग्जाम होने वाला है वो भी किसी को नहीं पता है। एंड एग्ज़ाम का प्रोसेस कंप्लीट होते होते अराउंड 2 साल लग जाता है। अभी आपका जो सिचुएशन है, हो सकता है कि 2 साल बाद आपका ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एट एनी कॉस्ट आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मैं सिर्फ एक सिटी में ही काम करना चाहती हूँ। अगर आप कोलकाता के रेसिडेंट है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कोलकाता में ही रह के काम करूँगी, मैं और कहीं भी नहीं जाऊँगी, मुझे सिर्फ कोलकाता में ही रहना है। तो ऐसे करके आप, ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ कोलकाता एंड उसके आसपास का ही जो स्टेट्स है उसका प्रेफरेंस भरते और किसी का और कोई भी जगह का प्रेफरेंस आपने नहीं भरा। 2 साल बाद आपका क्या सिचुएशन होगा, क्या कंडीशन होगा, आपका माइंडसेट कैसा होगा, वो आप अभी नहीं बता सकते। इसलिए फॉर सेफ्टी पर्पस मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑल प्रेफरेंसेस यू शुड फिल ऑल प्रेफरेंसेस, ओके। एक्सेप्ट अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि मैं वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती, मतलब आपको नौकरी ना मिले वो भी ठीक है, बट मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो ऑब्वियसली आप वो जगह का प्रेफरेंस मत देना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हवलदार एमटीएस, ये दोनों में से कौन सा पहले रखे, कौन सा प्रेफरेंस पहले रखे। तो इससे रिगार्डिंग मैं पहले एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए 22 नंबर पेज पे 17.2 पैरा में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट अ कैडर कंट्रोल अथॉरिटी इन सीबीआईसी विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व थ्रू आउट द सर्विस इन दैट सीसीए ओनली, subject to cadre restructuring in CBIC from time to time. That means फाइनल अलॉटमेंट आपका जिस भी कैडर के अंदर होगा, आपका पूरी सर्विस, थ्रू आउट द सर्विस आप वही कैडर के अंडर रहोगे। दैट मीन्स क्या है कि अगर आपको CGST चंडीगढ़ मिल गया आपका पोस्ट, तो आपका पूरी सर्विस, पूरी लाइफ आपको ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स में कहीं ना कहीं जगह पे आपका पोस्टिंग होता रहेगा। एक्सेप्ट अगर कैडर का कोई रिस्ट्रक्चर होता है वो अलग बात है, यहाँ पे लिखा है कि कोई अगर रिस्ट्रक्चरिंग होता है वो कैडर का, वो तो अलग बात है, बट आपका पूरी सर्विस यही स्टेट्स के अंदर लिमिटेड रहेगा, ओके। तो ये हवलदार का जो पोस्ट है जो सीबीआईसी का है उसके लिए लिमिटेड है। सीबीआईसी का मतलब क्या है? सीबीआईसी का अंडर सीजीएसटी एंड कस्टम्स, ये 2 पोस्ट आता है। अगर आपको हवलदार सीजीएसटी और हवलदार कस्टम्स जो कैडर में आपको अलॉटमेंट होगा, आप वही कैडर के अंदर जितना भी स्टेट्स है वहां पे आपका पूरी सर्विस वहां पे रहेगा लिमिटेड, ओके। और अगर जो ये डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टोरेट का जो पोस्ट है उसके लिए अलग बात है, ओके। अगर डीजीपीएम के अंडर अगर आपको हवलदार डायरेक्टोरेट का पोस्ट होता है तो आप कहीं पे भी अलॉट हो सकते हो, ऑल स्टेट्स से, ओके। अगर आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के अंडर अगर हवलदार डायरेक्टोरेट का पोस्ट में आप अलॉटेड होते हो तो आपका सिर्फ 4 जगह पे ही पोस्टिंग हो सकता है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश एंड कोटा इन राजस्थान, ये 4 जगह पे सीबीएन का ऑफिसेस है। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। एमटीएस का तो जैसे आपका स्टेट्स है वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटीएस का कैसे हर एक स्टेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट कोड है, वो तो हो गया। और क्या है, हवलदार, एक सीजीएसटी है और एक हवलदार कस्टम्स है। इन दोनों का डिफरेंट कैडर के अंदर पोस्टिंग होता है, जो कैडर यहाँ पे दिया गया है, ओके। जैसे कि हवलदार सीजीएसटी दिल्ली, हवलदार सीजीएसटी जयपुर, ऐसे करके अगर नीचे जाओगे तो हवलदार ऐसे कस्टम्स मुंबई, हवलदार कस्टम्स गोवा, ओके। एंड उसके बाद जो है हवलदार डायरेक्टोरेट, ओके। तो अब मुद्दा क्या है, जो लोग होम पोस्टिंग चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जितना भी पोस्ट है उसमें से हवलदार सीजीएसटी एंड हवलदार कस्टम्स, अगर आपका होम स्टेट में कोई कैडर है एंड वहाँ पे अगर आपको लोकेशन मिल जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपका पूरी सर्विस ही वहाँ पे ही आपका लिमिटेड रहेगा, ओके। सपोज मैं
कोलकाता के एग्जाम्पल से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कोलकाता के रेसिडेंट हैं तो आपको कोलकाता में पोस्टिंग चाहिए। तो एमटीएस कोलकाता में है। ओके, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। एमटीएस एक कोलकाता में हो गया, एक हवलदार HAV लिख रही हूँ, हवलदार CGST है वो भी कोलकाता में है, और एक हवलदार कस्टम्स है, इसका भी कैडर है कोलकाता में। ये तीनों ही है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला ये देखिए हवलदार कस्टम कोलकाता में। ओके, उसके बाद देखिए एक MTS है वेस्ट बंगाल। ओके, उसके बाद देखिए हवलदार CGST कोलकाता। ओके, तो आप देख सकते हैं कि तीनों पोस्ट के लिए ही कोलकाता में अवेलेबल है। अगर किसी को कोलकाता चाहिए तो वो क्या करेगा, पहले ये तीनों पोस्ट फिल कर देगा प्रेफरेंस में, तो वहां पे उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि उसका कोलकाता में ही पोस्टिंग हो। आप लोगों का जो कंफ्यूजन रहता है कि हम कट ऑफ को कंसिडर करते हुए प्रेफरेंस भरे या पोस्ट को या स्टेट को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कट ऑफ क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है। हाँ, कुछ एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि बिहार इस साइड का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहता है एंड कर्नाटका इस साइड का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। बट कट ऑफ के ऊपर बेस करके आपको बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं भरना है, आपको अपना स्टेट के हिसाब से प्रेफरेंसेस फिल करना है। ठीक है, आप जिस स्टेट में जाके काम कर सकते हो आप वो स्टेट प्रेफरेंस के हिसाब से फिल करना। जिस स्टेट आपके लिए सूटेबल है, जो भी स्टेट्स में आप काम करना चाहते हैं वो सभी स्टेट्स आप पहले रख दीजिए। उसके बाद जो भी स्टेट्स में उतना अच्छा नहीं लग रहा है आपको वो आप बाद में रख लीजिए, बट सभी स्टेट्स आप ज़रूर इंक्लूड करिए, सभी प्रेफरेंसेस आप फिल करिए। जो भी स्टेट्स आपके लिए सूटेबल है वो आप पहले रखिए, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से रखें, ना कि आप कट ऑफ को कंसिडर करें, ना कि आप वैकेंसी को कंसिडर करें। ठीक है, अगर आप सभी प्रेफरेंस फिल करते हैं तो कट ऑफ के हिसाब से जहाँ पे भी आपको होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लो कट ऑफ एंड हाई कट ऑफ। तो इसलिए आपने मनपसंद स्टेट्स पहले रखे। अगर किसी को कोलकाता चाहिए तो पहले ये तीनों ऑप्शन है, पहले तो आप एक ऑप्शन फिल कर पाते थे, यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन पहले कोलकाता का रख दीजिए, उसके बाद जाके अपना जो स्टेट्स है वो स्टेट्स का फिल करिए। बिसाइड्स जो हवलदार के लिए जो क्राइटेरियाज है वो आपको देखना है कि वो आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जब भी कुछ अलग से स्पेशल क्राइटेरिया इंक्लूड किया जाता है तभी वहाँ पे कुछ कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होता ही है। ओके, तो अगर आप हवलदार का नौकरी करना चाहते हैं, आप हवलदार की जो क्राइटेरिया है उसके लिए सूटेबल है आपका सब कुछ, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आप जो भी स्टेट्स में आप रहना चाहते हैं वो स्टेट्स का हवलदार और MTS का जो भी पोस्ट है वैसे करके आप प्रेफरेंसेस फिल करिए। स्टेट को इम्पोर्टेंस दीजिए, स्टेट्स को इम्पोर्टेंस दे के फिल करिए, और स्टेट के साथ साथ जो भी पोस्ट अवेलेबल है वो कि हवलदार कस्टम, हवलदार डायरेक्टोरेट, हवलदार CGST, MTS, वैसे करके आप फिल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने स्टेट के हिसाब से वो प्रेफरेंसेस फिल करना एंड सब प्रेफरेंसेस से फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि वो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होता है उससे। अगर कोई भी प्रेफरेंस आप फिल नहीं करना चाहते, कोई बॉक्सेस आप खाली नहीं रख सकते, वहाँ पे ऐसे क्रॉस मतलब X टाइप कर देना है फॉर्म फिलअप के टाइम। और एक एडिशनल बात ये है कि यहाँ पे देखिए लास्ट एक ऑल इंडिया का एक पोस्ट रहता है। ओके, ऑल इंडिया का एक पोस्ट रहता है यहाँ पे, तो इसको लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कुछ एस्पिरेंट को लगता है कि अगर ये ऑल इंडिया का पोस्ट फिल करते तो सभी जगह पे आपका अलॉटमेंट हो सकता है, सभी जगह के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया का कुछ प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये टेंटेटिव वैकेंसी में अगर आप जाओगे, लास्ट टाइम ये MTS 2020 का वैकेंसी लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ऑल इंडिया में ऐसे 0 वैकेंसीज है। ओके, अगर नीचे जाएंगे, ये टेंटेटिव वैकेंसी है 2020 का, नीचे जाएंगे यहाँ पे भी एक ऑल इंडिया का 0 वैकेंसीज है। ठीक है, तो जो भी करिएगा ये ऑल इंडिया का जो ऑप्शन है 72, इसको लास्ट में ही रखना। ओके, जितना भी जो भी आपका मनपसंद स्टेट्स है वो आप फिल कर दो, जो आपको पसंद नहीं है वो लास्ट में फिल करो। ये MTS ऑल इंडिया का जो पोस्ट है दैट इज पोस्ट कोड 72, इसको आप एकदम लास्ट में रखना। ओके, तो आई होप कि आपका अभी कोई डाउट नहीं रह गया। ये
हवलदार का वैकेंसी लिस्ट है, मैं अलग से आपको कम्युनिटी टैब में ये भी डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप नहीं तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में है। तो जितना भी हो सके प्रेफरेंस को जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको अभी कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा प्रेफरेंस को लेकर। सभी जो भी जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने आपको कर दिया है। सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट के लिए बिल्कुल नहीं वेट करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।